सूरतुल काफिरून हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसका पेयर बनता है सूरतुल इखलास के साथ। ठीक है। अच्छा, आप अब आप थोड़ी देर के लिए अपना माइक म्यूट करेंगे। थोड़ा सा मुझे शोर आ रहा है, जिसकी तरफ से शोर आ रहा है प्लीज अपना माइक म्यूट करें। अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत भी हमारी क्या है? मक्की सूरत है। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम काफिरों को दावत दी कि तुम लोग जिस अल्लाह को पूजते हो वो अल्लाह वो नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उस पर उन्होंने पूछा था कि भाई तुम्हारा अल्लाह कौन है? तो फिर उन्होंने सूरतुल इखलास पढ़ के सुना दी कि मेरा अल्लाह तो वो है जो बेनियाज है, वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, उसका कोई बराबर का नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, कोई बाप नहीं है। ठीक है। अब क्या हुआ देखो, काफिरों का जो यानी कि जो एक वो था क्राइटेरिया, मतलब वो क्या करते थे कि सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लोगों पर असर करने लगी हैं, तो उन्होंने कहा, क्या कहना शुरू किया कि ये तो दीवाने हैं। ठीक है। ये तो शायर हैं। सही है। या ये जो है मजनून है, दीवाने यानी कि मजनून है, ये कहा। या फिर कहा कि यानी कि जुनून इनके ऊपर हो गया है। या कहा कि काहिन है, यानी काहिन का माना होता है कि वो जो झूठी सच्ची बातें मिला जुला के बताते हैं, जैसे नजूमी होता है ना, वो उसको कहते हैं काहिन। कहानत यानी कहानियां सुनाने वाले। तो ये सब कहते थे, यानी ताकि इनकी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को डी वैल्यू कर सके, हल्का कर सके। सही है। आप लोग बच्चे करते हैं ना, कभी कभी कोई छोटा बहन भाई कोई बात कर रहा होता है तो आप कहते हैं, अरे मामा छोड़े छोड़े पागल है, इसकी बात नहीं सुन। वो बता रहा होता है कि मामा पता है भाई ने ना स्कूल में ये किया था और ऐसे हुआ था और टीचर उनको ये कह रही थी, तो वो आके पर बड़ा भाई क्या कहता है, मामा छोड़े छोड़े पागल है पागल। ताकि उसकी बात जो है वो अम्मा ज्यादा गौर से ना सुने। तो यही चीज काफिर भी क्या करते थे कि जब वो कोई बात कहते तो कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो दीवाने हैं, वो तो शायर हैं, वो तो यूं हैं और ऐसे हैं। बल्कि एक एक जगह आता है कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चचा था जो कि बाद में भी कभी मुसलमान नहीं हुआ, इसलिए हम उसका नाम जो है वो कोई अदब से नहीं लेते। उसका नाम है अबू लहब। सूरतुल लहब है ना, इसी के ऊपर है। अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। ठीक है। और ऐसा चचा था जो कि बिल्कुल पड़ोस में रहता था, यानी कि दीवार से दीवार मिली थी। कि आप लोग अपने कैमरे से खेलना बंद कर दें, मुझे सबके कैमरे खुले हुए चाहिए और एक जगह रुका हुआ फोन चाहिए। ठीक है। एक जगह रुका हुआ फोन चाहिए, हिला हुआ ना हो, हिलता ना हो। बस। अब आप सुनते जाएं। अबू लहब जो था वो उनका चचा था और दीवार से दीवार मिली हुई थी, पड़ोसी भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाजार में निकलते और लोगों को दावत देते, क्योंकि बाजार में ही ज्यादा लोग होते हैं ना, भीड़ कहाँ होती है, ज्यादा क्राउड वहां पर था, होता था बाजार में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को गैदर करने की कोशिश करते कि लोग मेरी बात सुने। तो अबू लहब पीछे से पहुंच जाता और कहता, लोगों इनकी बात मत सुनो, ये दीवाने हैं। लोगों इनकी बात मत सुनो, ये तो पागल हैं। तो जाहिर है सबको पता था कि ये उनके रिश्तेदार हैं आपस में। और फिर जाहिर है अगर कोई अपना ही कोई रिश्तेदार और अपना ही बड़ा बड़ा बुजुर्ग मतलब अपना चाचा सबको सबके सामने ये कह रहा हो कि ये पागल हैं और ये दीवाने हैं, तो लोगों पे क्या असर पड़ेगा? तो ये एक बड़ा जो है वो उनका वो था, क्या नाम है, एक रिजेक्ट करने का या बात को डी वैल्यू करने का अंदाज, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर पर्सनल अटैक करते थे। ठीक है। ये पर्सनल अटैक थे ना, पर्सनल अटैक थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने कुरान मजीद में कई जगह पढ़ेंगे कि बार बार अल्लाह ताला तसल्ली देते हैं कि आप इनकी बातों का बुरा मत मनाइए, आप इनकी बातों को दिल पे मत लीजिए। हम सब सुन रहे हैं जो कह रहे हैं, आप जो है वो अपना काम करते रहिए। क्योंकि आप देखो कि कोई आपको, आप किसी को कह रहे हो ना कि आओ चलो चलो पार्टी में चलते हैं, आओ चलो हम ना शरारते करते हैं, आओ कहीं मेले में चलते हैं। तो कोई आपको कहे कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें सिखा रहे हो, तो आप थोड़े से तो गिल्टी होंगे। लेकिन आपको ज्यादा गिल्ट नहीं होगा क्योंकि आप कोई अच्छी बात तो नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप किसी को कहो आओ चलो यार मस्जिद चलते हैं, असर की नमाज पढ़ते हैं, जमात खड़ी होने लगी है, और आपको कोई अंकल आके डांट दे, तुम्हारा दिमाग ठीक है, नहीं लेके जाना मेरे बच्चे को तुम मस्जिद, तो आप क्या कहेंगे कि अंकल को क्या हो गया, मैं कोई अच्छी बात बता रहा हूँ, मैं तो मस्जिद जाने को ही तो कह रहा था, फिर ये मुझे क्यों डांट रहे हैं?
तो अच्छी बात बताने पर अगर किसी को डांट पड़ जाए या उसको क्रिटिसाइज करने यानी कि क्रिटिसिज्म मिले तो इंसान को ज्यादा बुरा लगता है ना बुरा। तो अगर आप कहें कि आओ चलो आओ कुरान पढ़ते हैं और कोई बड़ा आके आपको डांटे कि मैं कि नहीं नहीं पढ़ना कुरान, तो ऐसा तो वैसे मुसलमान तो ऐसा नहीं करते, लेकिन कभी ऐसा हो भी सकता है कि कोई इंसान आपको ऐसे कहे। तो ये पर्सनल अटैक थे। फिर दूसरी जो थी, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है किस खानदान से थे? खानदान का नाम पता है? सूरत का नाम भी है उस खानदान के नाम। कुरैश। हम्म, कुरैशी थे। और ये बड़ा खानदान, कुरैश का खानदान बड़ा खानदान। इसीलिए बड़ा का मतलब ये कि बहुत मुअज़्ज़ज़, बहुत ऊंचे लेवल का था, इनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता था। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पर्सनल अटैक सिर्फ बातों की हद तक तो होते थे, लेकिन कोई इन पर हाथ नहीं उठा सकता था। तो अब क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि लोगों पे फिर भी लोग मुसलमान हो रहे हैं और लोगों पर जो है वो फिर भी कोई असर नहीं हो रहा, मतलब कोई बात नहीं सुन रहा, तो अब क्या हुआ, इन लोगों ने, काफिरों ने एक नया वो किया, नया क्या कहते हैं, नया हरबा या कहते हैं नया अपना टैक्टिक चेंज की। क्या टैक्टिक थी उनकी? कि उन्होंने क्या किया कि जो कमजोर लोग थे ना, जो गरीब लोग थे, उनको, उन पे अटैक शुरू कर। किस पे अटैक शुरू किया? कमजोर लोगों पे। जैसे गुलाम लोगों पे, गुलाम थे ना, आपको पता है गुलामों का की कोई कोई हैसियत नहीं होती थी। गुलामों के कोई हुकूक नहीं होते थे। आपको पता है गुलाम कौन होते हैं? आज के दौर में किसी को कोई गुलाम देखा है? ये मुझे पता है। नहीं, मैं साथ। नहीं देखा? आजकल तो इक्वालिटी आ मैं मासिया हाँ, वासिया हो सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मासियां है, गुलाम नहीं है। भाई अगर आपकी मासी बीमार होगी तो वो कहेगी ना मुझे, मैं बीमार थी, मैं छुट्टी पे हूँ, छुट्टी कर लेती है ना। मैं कहती हूँ मैं गाँव जा रही हूँ, मेरे मेरे फला की शादी है, तो गाँव चली जाती है। गुलाम ऐसा नहीं कर सकते जी। गुलाम के कोई हक हुकूक नहीं होते, गुलाम बेसिकली खरीदे जाते हैं। जैसे आप चीज खरीदते हो ना, कोई कोई टॉय खरीदते हो, कोई घर के सामान खरीदते हो, कोई फ्रिज टीवी खरीदते हो, ऐसे लोग बिकते थे उस जमाने में। और इंसान खरीद लिए जाते थे, और जब ये कोई इंसान खरीदे जाते थे ये गुलाम बनते थे। और ये गुलाम होते थे तो क्या, इनके कोई हक नहीं होते थे, इनकी कोई अपनी मर्जी नहीं होती थी, ये अपनी मर्जी से खा नहीं सकते थे, इन्हें कोई ख्वाहिशात नहीं होती थी, इनकी कोई स्टेटस नहीं था, इन्हें कोई कुछ नहीं समझता था। इवन जो इनके मालिक होते थे ना, वो अपनी अपनी गलतियों की सजा पे भी इनको भेज दिया करते थे। यानी कि अगर फर्ज करो किसी मालिक ने किसी को कत्ल कर दिया, अब उसके कसास में मालिक को कत्ल कर देना चाहिए ना। अरब में भी होता है ना ऐसा कि कसास कसास का मतलब होता है कि उसके खून का बदला मिले। तो खून के बदले में वो क्या करता था, गुलाम को आगे कर देता था कि मेरी जगह इसको कत्ल कर। और गुलाम कुछ नहीं कह सकता था इसको। तो इस्लाम ने आके इक्वालिटी की है, गुलाम तबका को खत्म किया और पूरी तरह, क्योंकि हर चीज का कफारे में आप देखेंगे कि आता है कि गुलाम आजाद करना, एक गुलाम आजाद करना, या इतने लोगों को खाना खिलाना, या इतने लोगों को कपड़ा पहनाना, या इतने लोगों का सदका करना था। तो गुलाम आजाद करने की बार बार बात करके क्या किया, सोसाइटी से गुलाम की जो स्टेटस था, यानी कि जो बिल्कुल लोग थे, इन सबको खत्म करवा दिया गया, यानी कि उनको आजाद करवा दिया। अब जो है वो गुलाम कल्चर नहीं, ठीक है ना, वहां है ना यहाँ, ठीक है। तो अब जो है फिर तीसरी पॉइंट क्या था, अटैक किया गुलाम लोगों के ऊपर। और जो गरीब लोग थे, जैसे गरीब लोग, कुछ कम हैसियत वाले जो खानदान थे, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर जो भी शुरू के दिनों में जो मुसलमान हुए थे वो ज्यादातर गरीब लोग थे ना। आपने कभी सोचा कि गरीब लोग पहले क्यों ईमान लेके आते हैं अमीर लोगों से? बस क्योंकि अमीर लोगों के पास सब कुछ होता है, खुदा की नेमतें होती हैं, तो वो इस्लाम की तरफ नहीं आते। बिल्कुल, बारकल्लाहु फीक। और वलीद भी बता रहे हैं कि गरीब लोगों के पास लूज करने को कुछ होता नहीं है एक्चुअली, इसलिए उन्हें कोई फेयर भी नहीं होता ना। देखो बस जो अमीर शख्स है वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहा है, तो कंफर्ट को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। भाई कोई शख्स शराबे पीता है, सूद खाता है, अब उसको कोई कहे कि भाई मुसलमान हो जाओ, तो वो कहेगा कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मुझे मुझे शराब भी छोड़नी पड़ेगी।
और मैं फ्रूट का जो कारोबार करता हूँ ये सारा चला जाएगा, मैं तो गरीब हो जाऊंगा। तो फिर वो कहेगा कि मैं तो नहीं आ सकता इतनी जल्दी। तो मतलब जब तक कि पूरी तरह ईमान उसके दिल में इतना ज्यादा मजबूत ना हो जाए, वो इन चीजों को नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही है ना। तो गरीब तो पहले ही पिसा हुआ है, उसके पास तो वैसे ही कुछ खास कंफर्ट है नहीं। तो वो कहता है कि मेरे मुझे और क्या, मुझे इससे ज्यादा क्या खोने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि बस मैं अब ओबीडियंट बन जाऊं अल्लाह का। ठीक है ना। कंफर्ट तो वैसे ही नहीं था उसके पास। तो गुलाम और गरीब लोग जो हैं वो पहले मुसलमान हो जाते हैं। अच्छा, इन लोगों के ऊपर अटैक शुरू हो गए। आपको पता है, आपने किसी मशहूर गुलाम का नाम सुना है? किसी मशहूर गुलाम का नाम पता है? हबशी। हाँ जी, बिलाल हबशी। हबशी क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो हबशा के रहने वाले थे। जगह का नाम है हबशा। पहली पहली जो है हिजरत। हिजरत वो हबशा में हुई थी। ठीक है। बिलाल, हजरत बिलाल जो थे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ था। पता है ना आपको क्या जुल्म होता था? बताए, क्या जुल्म होता था हजरत बिलाल पे? जैसे उनके ऊपर गरम गरम लोहा लगा देते हैं ना। नहीं, उनको तपती गरम गरम या तो कोयलों पे लिटा दिया जाता था। उनको गरम कोयलों हाँ। पे लिटा दिया जाता था, और जब उनकी स्किन जलती थी और अंदर से चर्बी जलती थी, वो कोयलों को ठंडा करती थी। यानी इस कदर उनको तकलीफ दी जाती थी। और ऊपर ना एक भारी पत्थर रख दिया जाता था कि कहीं वो उठ के खड़े ना हो जाए। इसी तरह लोहे की घोड़े के साथ उनको जो है वो बांध दिया जाता था, और घोड़ा जो है वो उनको घसीटता फिरता था पूरी जगह पर, पूरे कहीं भी। इस तरह से उनकी जो है वो कमर छिलती थी, हाथ पाँव से जाहिर है चोटें लगती थी। और क्या कहा जाता था उनसे कि आप जो है वो अल्लाह को छोड़ दें, आप वापस अपने दीन की तरफ वापस आ जाए। वो जो हम बुतों की पूजा करते हैं वो वहां पर वापस आ जाए। अच्छा मुझे बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बुत को पूजा? जब इस्लाम नहीं आया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं थे ना उस वक्त। तो कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने बुतों को पूजा हो? नहीं मैं। नहीं पूजा। नबी शुरू से नबी होता है, पता है आपको ये बात? अल्लाह की खास नजर होती है ऐसे लोगों पे। ये चुने हुए लोग होते हैं ना, तो ये कभी भी शिर्क नहीं करते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खुद को नहीं पूजा। और कुछ लोग और भी थे ऐसे जो कि बहुत ज्यादा मतलब इस तरफ नहीं थे, बहुत ज्यादा शिर्क की तरफ नहीं थे। जैसे हजरत अबू बकर हो गए और हजरत उमर हो गए, बहुत ज्यादा शिर्क की तरफ नहीं थे। ठीक है। तो इसीलिए भी उन्होंने जल्दी इस्लाम कबूल कर। तो तीसरी बात, अब ये अटैक जब उन्होंने करना शुरू किया तो उससे क्या होता था? से भी किसी एक को भी आप वापस कर पाए? कोई एक भी मुसलमान वापस आया इनके पास? नहीं मैं। नहीं आया। हमें हिस्ट्री तो नहीं बताती ऐसा। नहीं। अब क्या हुआ, इनके दांत खट्टे हो गए, इनकी हार हो गई। इन्होंने यहाँ पर भी, इनको समझ नहीं आ रहा कि जो है यहाँ पर भी ये भी इनकी बात नहीं समझ आ रही थी लोगों को। तो अब कहते हैं कि अब क्या करें? तो इन्होंने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि चलो आओ कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेट्स हैव सम कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज यानी कि चले आप अपनी दावत देते रहें, और हम अपने तर्ज तरीके पे इबादत करते रहेंगे, हम अपने बुतों को पूछते रहेंगे। आप जो है आप भी हमारे बुतों पे हाथ रख दें। यानी आप भी हमारे कुछ मतलब कुछ बातें हम आपकी मान लेते हैं, कुछ आप हमारी मान लें। सही है। तो ये बात पर यहाँ पर आ गया अल्लाह ताला की तरफ से एक सख्त बात कि ए काफिरों। इंसानों को पुकारने के लिए अल्लाह ताला हमेशा क्या कहते हैं? या अय्युहन नास, ए लोगों। या या अय्युहल्लदीना आमनू, ए ईमान वालो। ठीक है। या अय्युहल काफिरून, ये बहुत कम जो है वो इस तरह से पुकारा जाता है। क्योंकि आप किसी को दावत देते हैं तो ये तो नहीं कहते ना ए काफिर, ए काफिर इधर आ, मेरी बात मान, इस्लाम ले आ। ऐसा तो नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि मेरे भाई मेरी बात सुनो, आओ हम दीन की बात करते हैं। वो हम जो कॉमन ग्राउंड है हमारे, उन पे बात करते हैं। फिर उसके बाद उसको आप दावत देंगे दीन। यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने डायरेक्ट बोला कि नहीं, ये काफिर है, ये अल्लाह को नहीं मानते हैं। कुफर करने वाले इस्लाम के मुकाबले में क्या होता है? कुफर होता है। तो कुल कह दीजिए, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। कुल कह दीजिए। या कुल कह दीजिए। या कुल कह दीजिए।
या अयुहा ये ए के लिए आता है, जैसे हम कहते हैं या आदम, या आदमा, ए आदम। ए आदम, या मरियमा, कुरान मजीद में आते हैं ये, ए मरियम, ठीक है। तो या अयुहा ज्यादा लोगों के लिए आता है, या अयुहल काफिरून, ए काफिरून, ये हर्फ निदा होता है, पुकारने के लिए कहा जाता है ए काफिरून। अल काफिरून, ज्यादा लोग हैं तो ए काफिरो, यानी ज्यादा लोग, ए काफिरो। ला नहीं, ला का माना मैंने क्या बताया था आपको, क्या क्या नहीं। जी नहीं। आबुदू, आबुदू का मैंने क्या कहा था कि अलिफ जो होता है वो किस लिए आता है, मैं के लिए। आउदू में अलिफ किसके लिए था, मैं के लिए, मैं कमा लेता हूँ, है ना। तो इसमें आबुदू मैं इबादत करता, आबुदू रूट वर्ड क्या होगा आबुदू का, आइन बा दाल। आइन बादाल। आइन बा और दाल। और काफिरों का क्या होगा, काफिर अलिफ पे रे। काफ फे और रा, वाव नून ना जमा के लिए आता है, सही है। तो ये रूट वर्ड का पार्ट नहीं होगा। और अल आपको मैंने बता दिया था कि अल भी रूट वर्ड का पार्ट नहीं होगा। तो बचा क्या, काफ फे और रे, यानी कफरा, सही है। अबदा कफरा, ला आबुदू नहीं मैं इबादत करता, इबादत से अबदा। माँ का माना क्या होता है, जो हाँ और यहाँ पर देखो जो की जगह यहाँ पर है जिसकी। तो जो भी मौसूला होता है, जिस, जिन, ये सब जो है उर्दू जबान में मौसूल के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी माँ का माना इन सब में आ सकता है, जो, जिस, जिन, जिन्हों, जिन्हें, जिसकी, सबके लिए आए, जहाँ जैसे फिट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब अगर मैं खाली जो लिखूं तो मेरा जुमला ही नहीं बनेगा, जो तुम इबादत करते हो, तो ये तो जुमला नहीं बन रहा ना। जिसकी, मैं नहीं इबादत करता, जिसकी, ताबुदून तुम इबादत करते हो। अब मेरा जुमला बन रहा है ना, तो माँ का माना बन गया जिसकी, माँ जिसकी, माँ जिसकी, बोले ताबुदून, ताबुदून में ता जो है वो तुम के लिए आता है, ठीक है। ताबुदून का ता तुम के लिए मैंने बताया था आपको। और वाउल नून हो गया जमा के लिए। बचा क्या बीच में, रूट वर्ड क्या बचा, आइन बा दाल। एन बादाल। तो तुम इबादत करते हो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि काफिरों को बता दो कि मैं उसकी इबादत नहीं करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। यानी कि तुम जिसको अल्लाह पुकारते हो, तुम तो कहते हो कि अल्लाह तो शरीक है, अल्लाह थक गया है, अल्लाह ऐसा बादशाह है कि जिसको शरीकों की जरूरत पड़े। मैं तो ऐसा ऐसे अल्लाह को नहीं पूछता, मेरा अल्लाह तो वो है जो क्या समद है, अहद है, ठीक है ना। तो ला नहीं आबुदू मैं इबादत करता, बोलिए नहीं मैं इबादत करता। माँ जिसकी, ताबुदून तुम इबादत करते हो। इबादत करते हो। कैसे पढ़े, कुल कह दीजिए, कह दीजिए या युहा या अल काफिरो, अल काफिरून काफिरों। ला नहीं नहीं ताबुदू मैं इबादत करता, में इबादत करना मैं करना नहीं है करता, नहीं मैं इबादत करता। माँ जिसकी, ताबुदून तुम इबादत करते हो। करते हो। ठीक है, याद रहेंगी ये बातें, ये दो आयतें याद हुई हैं। स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मिस मैं इसके विदाउट पूरा ऐसे याद कर लो। ऊपर वो क्या कहते हैं, विदाउट जो अरबी बोले उसके बिना याद कर लेता हूँ। बगैर अरबी के याद करने का फायदा नहीं ना बेटा। मुझे वैसे इसका अरबी वाला सारा आता है। अरबी का आता है, लेकिन तर्जुमे में आपको अरबी भी पढ़नी होती है। बगैर अरबी के रवा तर्जुमा थोड़ी पढ़ा रही मिस में उतनी तर्जुमा ठीक है। ना, लफ्ज के साथ चल।
चलें जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग मिस हमारा एक न्यू स्टूडेंट भी ज्वाइन हुआ। वो न्यू स्टूडेंट 9 बजे की क्लास के हैं, ये बड़े बच्चे। जी अयान, अस्सलामु अलैकुम। मिस शायद से वो कहीं गया हुआ है। चले आप लीव कर दें बेटा अब्दुल्ला। लीव कहाँ से गई थी तो भूल गया।